गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं IBPS एसओ मार्केटिंग ऑफिसर 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैंने कुछ एनालिसिस किया है पिछले साल की कट ऑफ का एंड इस बार के कुछ अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पर पोल्स पोल्स के अकॉर्डिंग एंड इसकी प्रीवियस ईयर कितनी कट ऑफ गई है, कितनी वैकेंसी थी, इंटरव्यू के लिए कितने लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, उन सबको एनालिसिस करने के बाद ही मैं एक ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो बना रहा हूँ कि इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है मार्केटिंग ऑफिसर की। और मैं आपको बता दूं कि ये मेरा दूसरा अटैम्प्ट है। पिछली बार मेरा 1.53 मार्क्स से मेरा फाइनल में नहीं हुआ था। तो इस बार देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल ये आज के वीडियो में मैं बताने का ये प्रयास करूँगा कि इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो उसके पहले कुछ एक बातें हैं जो समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है कि इस बार की जो वैकेंसी हैं वो अपने पास मार्केटिंग ऑफिसर की टोटल एक्सपेक्टेड जो कि RTI के द्वारा पता चला है कि 1005 है। और जो बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो 1680 हुए हैं इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल आई थी। तो हर साल यही होता है कि जितने बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं उसमें सभी लोग नहीं पहुंच पाते हैं इंटरव्यू के लिए, कुछ नहीं जाते हैं या कुछ DV में आउट हो जाते हैं। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि लगभग 100 से 150 के लोग ऐसे होंगे जो कि DV में बाहर हो गए होंगे, जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या फिर वो एब्सेंट होंगे। ये एक एजम्पशन है, इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं। तो टोटल बच्चे मैं मान के चल रहा हूँ कि 1500 बच्चों ने इंटरव्यू दिया होगा, जो कि अ, इसमें 10-20 लोग कम भी हो सकते हैं या कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये एक अनुमान है केवल। अब जो जनरल की कट ऑफ गई थी इंटरव्यू की, वो गई थी 18.50 और EWS की भी इतनी ही थी। और जो SC ST और OBC की कट ऑफ गई थी वो गई है 14.50। मतलब इसके ऊपर या इसके आसपास जितने लोगों के नंबर हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया था। ये तो इस बार का डेटा है। अब इस बार जो अलग अलग टेलीग्राम चैनल पे मैंने पोल्स में देखा है, जो टेलीग्राम पे हुआ है, कुछ IBPS एसओ मार्केटिंग ऑफिसर का ही एक टेलीग्राम चैनल है, उसमें भी कुछ हम लोगों ने ही कंडक्ट किया था। तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि जो इस बार 29+ जिनके नंबर हैं वो लोग 250 के आसपास हैं अभी तक। 1000 या 1100 का डेटा अभी तक मिला है। तो वो 250 के आसपास, इसमें जाहिर सी बात है कम ही होंगे, क्योंकि बच्चे जिनके नंबर्स कम होते हैं वो सही एक्यूरेट नहीं बताते हैं उसमें कि उनके कितने नंबर हैं। तो फिर भी हम ये 250 मान के चल रहे हैं। और जो UR की इस बार वैकेंसी है वो है 403 टोटल। अब आगे बढ़ जाए तो उसको नहीं बताया जा सकता, बट अभी फ़िलहाल 403 है जो RTI में आई थी। अब पिछले साल का एक डेटा देख लेते हैं, क्योंकि पिछली बार भी जो वैकेंसी थी वो 1322 या 23 के आसपास थी। हाँ, 1322 थी, जिसमें से 1220 थी PNB की और 102 थी CBI की, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की। अब पिछली बार जो इंटरव्यू के लिए बच्चे बुलाए गए थे वो अप्रॉक्स 2400 लोग बुलाए गए थे जो इंटरव्यू के लिए जिनके पास कॉल आई थी। तो पिछली बार भी ये मान के चल पिछली बार हर साल यही होता है कि जितने बच्चे बुलाए जाते हैं सभी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं वहाँ पर, कुछ DV में आउट हो जाते हैं या फिर कुछ एब्सेंट रहते हैं। कुछ कई रीज़न हो सकते हैं इसके लिए।
तो इसमें मान के चलते हैं कि 200 से 300 लोग नहीं पहुंच पाए थे, तो लगभग 2100 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था। अब पिछली बार जो पोल कंडक्ट किए गए थे या जो एक जानकारी सामने आई थी, उसमें ये था कि जो 30 प्लस जिन बच्चों ने अचीव किया था उनकी, अब हाँ एक बात ये भी है कि इस बार जनरल की जो वैकेंसी थी वो थी 531 या 532। अब पिछली बार जो कैंडिडेट थे जिनके नंबर आए थे मेंस में, वो 30 प्लस, जो कि पोल के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक्चुअल डेटा तो मिल नहीं पाता है, तो 30 प्लस ही करीब 650 से 700 के बीच में हो रहे थे, जो कि 1700 से 1800 लोगों का डेटा मिला था। और बच्चे वही 2100 या 2150 होंगे। अब आप खुद समझ सकते हैं कि जब 30 प्लस वालों की संख्या उस बार पोल्स में ही इतनी थी, जिसमें 100-200 लोग गलत भी लिख देते हैं, लेकिन हम फिर भी पिछले साल के पोल्स का और इस साल के पोल्स का ही एनालिसिस कर रहे हैं। और इस बार जो आई है, इस बार जो नंबर्स आए हैं वो अभी 250 के ही अप्रॉक्स है, वो भी 250 के अप्रॉक्स हैं। तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि इस बार कट ऑफ किया जा सकती है। अब पिछली बार जो जनरल की कट ऑफ गई थी वो गई थी 55.67। बाकी अदर कैटेगरीज में जो कट ऑफ कम गई थी, लेकिन जनरल में कट ऑफ इतनी गई थी, जो कि हम लोगों को लग भी रहा था जब सबके नंबर्स, कुछ लोगों के नंबर्स पोल में या कुछ लोगों के स्क्रीनशॉट वगैरह देखे थे काफ़ी बच्चों के, उसमें बहुतों के 40 प्लस, 45 प्लस, यहाँ की 50 प्लस लोगों तक भी नंबर दिखे थे, जो कि शॉर्टलिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए और उनके स्क्रीनशॉट देखे थे। बट इस बार ऐसा सीन नहीं है, इस बार बच्चों के नंबर कम है, 29 प्लस बहुत कम लोगों के नंबर हैं। तो इस बार जो मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ लग रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये सही भी हो सकती है या गलत भी हो सकती है, लेकिन इसमें सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मैंने इसके पहले जब 125 वैकेंसी आई थी उसका भी एक देखे हैं, मैंने कुछ डेटा देखे हैं। हालांकि तब मैंने एग्ज़ाम तो नहीं दिया था, लेकिन मैंने ग्रुप में ही कुछ बच्चों के चैट भी देखी थी और उनके नंबर्स भी देखे थे पोल्स के, तो उसका भी मैंने एक आइडिया लिया। उसके बाद ही मैं ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल की जो कट ऑफ है वो 46 से लेकर 49 के बीच में रहेगी। 49 प्लस जाने के चांसेस बहुत बहुत कम है। EWS की मेरे अनुसार लग रहा है कि जितने लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया है इस बार, सॉरी जितने लोगों ने इंटरव्यू दिया है, लगभग लगभग सबका हो जाना चाहिए। फिर भी जिनके 1-2 मार्क्स एबव हैं कट ऑफ से, वो तो सेल शॉट हो ही रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग 35 और 37, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। OBC का 42 के आसपास, SC का भी 39 से 41 एंड ST का 34 से 36। इसमें 1-2 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट फाइनल यही होनी चाहिए। अब बाकी जो भी होता है वो 1 अप्रैल को ही पता चलेगा। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे ऐसे ही वीडियो कुछ बनाता रहूँ एनालिसिस करके। और 1 अप्रैल का वेट करते हैं क्या होता है। धन्यवाद।